कीजिए प्रोग्राम आपको। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने आशिका से बात की है, वो सुनते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हमारे साथ हैं। एक ही सवाल, सबसे बड़ा सवाल, कितनी सीटें? एग्जिट पोल में तो दिखा दिया है कितना सीट हम लोग को मिल रहा है। पहले भी हम लोग का बोले हैं कितना सीट हम लोग को मिलेगा, और मैं एक जगह बताया इससे ऊपर मतलब सुनामी भी हो सकता है। संख्या तो बताइए। संख्या तो मैंने बता दिया, लास्ट टाइम हम लोग 36 था, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और इसीलिए मैंने कहा सुनामी भी हो सकता है। त्रिपुरा मुद्दा को लेकर के बात हो रही है कि कहीं किंग मेकर ना बन जाए। बात हुई है, हेमंत दा से बात हुई है, आपसे बात हुई है, क्या सेटिंग हो चुकी है? नहीं, सेटिंग का सवाल ही नहीं है। हम लोग खुद ही आ रहे हैं, पूरा मेजोरिटी लेके हम लोग पूरा आसन संख्या लेके हम लोग आ रहे हैं। सरकार बनेगा तो अभी तो इस मामले में कुछ चिंता हम लोग के बीच में है नहीं है, और डिस्कशन भी नहीं हुआ। शपथ आप ही लेंगे? शपथ तो सबको लेना है, मैं लूँ या जो भी है, एमएलए बन के भी हम लोग शपथ लेंगे, तो शपथ तो लेना ही, सबको लेना है। मुख्यमंत्री आप ही मान लें इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी डिसीजन लेंगे, जैसे अभी तो मुख्यमंत्री आज तक हूँ। जी हाँ, 10-11 महीने पहले ही मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मानिक साहा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि त्रिपुरा मुथा फैक्टर नहीं रहेगा। क्या त्रिपुरा मुथा फैक्टर रहेगा? त्रिपुरा को कितनी सीटें आती हैं, ये सबसे अहम आंकड़ा होगा यहां पर त्रिपुरा के चुनाव में देखने का। जैसा आप देख रहे हैं, मेन इलेक्शन काउंटिंग सेंटर में हम मौजूद हैं। ये लाइनें अभी भी चल रही हैं। इलेक्शन एजेंट्स, पोल ऑफिशियल्स सब अंदर आ रहे हैं। ये यहाँ पर सेंटर में इसी तरीके से हर जगह, हर राज्य में काउंटिंग सेंटर्स में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 8 बजे नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग जब शुरू हो जाएगी, नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर इसलिए दिखेंगे क्योंकि हम तो यहीं मौजूद हैं, हम तो यहीं काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से अनाउंसमेंट्स भी होती रहेंगी साथ साथ, और आंकड़े अंदर से हमारी स्क्रीन पर सीधे आते रहेंगे। इसी तरीके से ये आप सुन रहे हैं आप ऑफिशियल नारायण आचार्य, बापन सेन, ये इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा वहां मौजूद हैं जहां पे गिनती हो रही है। हम वहां मौजूद हैं जहां से सीधा आंकड़े आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे। इससे तेज कहीं नहीं मिल सकते। चलिए शिलोंग चलते हैं, रीमा के पास। रीमा जी बिल्कुल किशोर, मैं इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखाऊंगी वो जो दूसरे प्रदेश हैं उनसे थोड़ी सी अलग तस्वीर है, क्योंकि यहाँ ये जो इतनी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वहीं पे जाने वाले हैं जहाँ काउंटिंग होना है। मेरे लिए भी ये हैरानी की बात थी कि इतने लोग क्यों, इतने लोग तो जाते नहीं अंदर। तो इन सबके हाथ में परमिशन लेटर है और इनका कहना है कि ये सरकारी कर्मचारी है और इन सभी को जाना है। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस मुझे देखने को मिला, क्योंकि अमूमन दूसरे राज्यों में हमने देखा कि काउंटिंग सेंटर पर बहुत सिलेक्टेड लोग जाते हैं। इसके दूसरे तरफ जो आपको एक पंडाल की तस्वीर में दिखाऊंगी, उस पंडाल में वो चेहरे हैं जो उम्मीदवारों के सभी कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स, उनके समर्थक वो मौजूद है। यानी काउंटिंग सेंटर से रिजल्ट, रुझान और जैसे जितने भी सेशन में काउंटिंग होगी उसके बाद यहां से उत्साह की तस्वीरें आएगी। मतलब यहां जश्न मनाते भी, नाराजगी में भी लोग दिखेंगे, लेकिन इतनी सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा मैं कह सकती हूं कि हजारों की तादाद में, क्योंकि काफी देर से ये लंबी जो लाइन है वो खत्म ही नहीं हो रही है। और अभी भी आप देखिए कि वो पहले गेट पे अभी भी इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं और दूसरे तरफ भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में वहां भी लोग बहुत मौजूद है। चारों तरफ यहाँ पंडाल की व्यवस्था की गई। अमूमन हमने देखा है कि एक सरकारी स्कूल होता है, वहां काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है, मतपेटी वहां रखी जाती है, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग डे के लिए स्पेशली ये तैयारी की गई है। और इस तैयारी के बाद आज शिलोंग की ये तस्वीर जो है वो ये कि काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे से हो जानी है। तमाम समीकरण के बारे में, राजनीतिक उठापटक के बारे में, किसने किसके लिए क्या कहा, कैसे समीकरण बन रहे, सरकार गठन को लेकर क्या प्रक्रिया होनी है, ये तमाम बातें हम दर्शकों को बता भी चुके हैं और बार बार दोहरा भी रहे हैं कि एनपीपी के साथ एक बार फिर से बीजेपी का गठबंधन संभव है। बीजेपी की कोशिश बस इतनी है कि 2 सीटों से जो सिलसिला शुरू हुआ था 2018 से यहां से, वो सिलसिला और आगे बढ़ाया जाए। असम का पड़ोसी राज्य है, असम में बीजेपी की सरकार है और मजबूत चेहरे भी हैं, तो उनकी भी कोशिश है कि यहां दबदबा बीजेपी का पहले की तुलना में ज्यादा हो जाए।
जी हाँ, तो मेघालय में मौजूद हैं रीमा। मेघालय के सारे नतीजे आएंगे, सारे यानी कि 59 सीटों के नतीजे, क्योंकि एक सीट पर मतदान नहीं हुआ, एक सीट पर मतदान बाकी होगा। 59 सीट के नतीजे आएंगे। 8 बजे से वहां काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे से ही नागालैंड में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे से ही यहां त्रिपुरा में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजते ही ये आंकड़े आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स, गारो हिल्स की मेघालय में 24 सीटें, खासी हिल्स की 28 सीटें। ये वहां पर एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और अन्य में कैसे बट रहे हैं आंकड़े। जैंतिया हिल्स की 7 सीटें हैं। एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और अन्य में कैसे बट रहे हैं आंकड़े मेघालय में, ये हमको यहां पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। जेम्स संगमा एनपीपी के डांगरे से कॉनरेड संगमा के भाई हैं, वो उनकी सीट पर क्या होता है। बर्नार्ड मरग दक्षिणी टूरा से बीजेपी के राज्य में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर क्या होता है। हर आंकड़े का हम यहां पर एक एक आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ सुदीप्त सरकार जी मौजूद हैं यहां पर, उनसे बात करते हैं त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलेक्शन के बारे में। अभी तो ये काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी। जैसा हमने संजीव देव जी से बात की, टिपरा मोथा के ऊपर सबकी नजर है। 20